हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 7 क्लास 10th न्यू एनसीईआरटी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 हम करने जा रहे हैं। चेक वेदर द पॉइंट्स 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल के ये वर्टिसेस हैं, ये हमें डिटरमाइन करना है, चेक करना है या नहीं। तो हम कैसे पता लगाएंगे? इसका पता लगाने के लिए हमें यहाँ पर जैसे हमने एक ट्रायंगल ले लिया, इसका ए पॉइंट्स हमने दे दिए, ए पॉइंट ए ले लिया, ए कितना है यहाँ पर 5, -2 और हमारा बी पॉइंट यहाँ पर हमने ले लिया 6, 4 और यहाँ पर 7, -2 ये हमने पॉइंट्स यहाँ पर ले लिए। तो अब इन पॉइंट्स को हम देखेंगे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तो ए बी और डिस्टेंस फॉर्मूला होता है यहाँ पर x2 - x1 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर होता है और y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। अगर हम इसको x1 ले लें और इसको y1 ले लें और इसको x2 ले लें, y2 ले लें, ऐसा हम इसे नेमिंग कर सकते हैं। तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकाल देनी है। x2 कितना है 6 और माइनस, और ये कितना है 5, तो 6 - 5 का होल स्क्वायर आ जाएगा। y2 की वैल्यू कितनी है आपकी 4 और y1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है -2 है। तो एक तो फार्मूला का माइनस आएगा ए वाला, और ए माइनस उसका नंबर नेगेटिव है तो ये नेगेटिव आ जाएगा होल स्क्वायर। अब हम इसे खोलेंगे तो 6 - 5 होता है 1, तो ये 1 का स्क्वायर आएगा, तो 1 का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, ये 1 ले लो, 1 का होल स्क्वायर आ गया। 4 माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई खोलेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा, होल स्क्वायर आ गया, ये 1 और ये आ गया आपका 6 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो अब हमने यहाँ पर देखा, क्या देखा कि 1 और 6 का स्क्वायर 36 और ये 37, यहाँ पर यूनिट लिख दो, ये आपका हो गया ए बी। तो डिस्टेंस हमने ए बी निकाली। अब हम डिस्टेंस बी सी निकालेंगे, तो बी सी हमने निकालना है, तो बी सी निकाल दो। ये x2 और यहाँ पर आपका y2 है। अब हम इसको जो x2 y2 इसको हम क्या ले लें, यहाँ पर x1 और y1 ले लें। यहाँ पर हमने इसको x2 y2 पहले से दे दिया, x1 y1 ले लिया, तो x2 - x1 ऊपर फॉर्मूला लिखा है x2 - x1, तो 6 - 7 का होल स्क्वायर आएगा। क्यों? x2 6 है और x1 7 है, तो 6 - 7। अब y2 - y1 तो 4 और माइनस फार्मूला का, और -2a y1 एलिमेंट माइनस का है तो माइनस लग जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर 6 - 7 -1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो 4 + 2 इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आया -1 का होल स्क्वायर, -1 इंटू -1 करोगे तो ये आपका +1 आ जाएगा, और ये +1 आ गया। 4 + 2 कितना आ जाएगा 6, और 6 का स्क्वायर, तो ये यहाँ पर कितना आ गया, ये आ जाएगा आपका 1 + 6 इंटू 6 का स्क्वायर 36, ये 37 आ गया, √37 यूनिट आ गया। अब हमारे पास बचा क्या है, ए और सी निकालने के लिए ए सी निकालेंगे। अब हम जब ए सी निकालेंगे तो ए और सी निकालेंगे, तो ए के पॉइंट यहाँ पर आपको दिया है, ए कितना है 5 - 2, 5, -2, और सी कितना है आपके पास, सी है आपका 7, -2। तो हमने इसको x1 y1 ले लो और इसको x2 और y2 ले लो। अब हम किसकी डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं, अब हम डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं ए सी की, ए सी पॉइंट है। तो x2 - x1 तो 7 - 5 का, 7 - 5 का होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, और प्लस y2 - y1 तो -2 माइनस, और माइनस फॉर्मूला का और माइनस नंबर का है नेगेटिव, तो नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव लिखेंगे, 2 बार माइनस आ गया क्योंकि एक नंबर का एक फार्मूला का। तो यहाँ पर 7 - 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, -2 माइनस माइनस करेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4 आता है, -2 कट जाएगा तो 0, 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा, 4 + 0 तो ये 4 आ जाएगा, 4 को बाहर निकालेंगे तो 2 यूनिट आ जाएगा। तो हमने क्या देखा, हमने देखा ए बी और बी सी इक्वल है, साइड ए बी और बी सी दोनों इक्वल हैं, वो कितनी आई थी √37 यूनिट आई थी। तो 2 सिंस 2 यहाँ लिख दो, सिंस 2 sides are equal, therefore these points are vertices of an isosceles triangle.
ए आपका आंसर है। हमने क्या देखा, हमने यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला लगाया, डिस्टेंस फार्मूला लगाने के बाद हमने यहाँ पर देखा ए बी भी √37 आया, यहाँ रूट लगा दिया, रूट लगाना चाहिए। बी सी भी √37 आया, रूट लगा दिया। लेकिन ए सी कितना आया है, ए सी आपका √4 आया था, बाहर निकलेगा तो 2। तो हमने देखा ए बी और बी सी √37 यूनिट आया और दो साइड्स इक्वल आ गई, तो इक्विलेट आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं जिसकी बराबर है, और इक्विलेटरल होता समबाहु, तो उसमें सारी साइड्स इक्वल होती। तो केवल फिलहाल हमें यहाँ दो साइड्स इक्वल दिखानी थी। आई होप ये समझ में आया होगा क्वेश्चन आपको। अगर आपको समझ में आया है तो इसे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स गॉड।